भाइयों और बहनों, रक्षाबंधन केवल कलाई पर एक धागा बांध देने का त्योहार नहीं है। यह भाई बहन के प्रेम, विश्वास, मंगल कामना और एक दूसरे की रक्षा के संकल्प का पर्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2026 में रक्षाबंधन की तारीख को लेकर ही बहुत लोगों के मन में भ्रम है। किसी को लग रहा है कि राखी 27 अगस्त को है, तो कोई कह रहा है 28 अगस्त को। और इसी के साथ एक और सवाल है, राखी आखिर किस समय बांधनी चाहिए? भद्रा कब है? भाई का मुंह किस दिशा में होना चाहिए? थाली में क्या रखना चाहिए? और वह कौन सी एक गलती है जिसे रक्षाबंधन के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए? तो आज की बात को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि 2026 में रक्षाबंधन शुक्रवार 28 अगस्त को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार श्रावण पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त सुबह लगभग 9:08 बजे शुरू होकर 28 अगस्त सुबह लगभग 9:48 बजे समाप्त होगी। उपलब्ध पंचांग गणना के अनुसार भद्रा 27 अगस्त की रात में ही समाप्त हो जाती है, इसलिए 28 अगस्त की सुबह राखी बांधने का शुभ समय मिलता है। और अब सबसे जरूरी बात, ज्यादातर लोग वह गलती है बिना शुभ समय देखे राखी बांध देना। रक्षाबंधन के दिन केवल यह देखकर राखी नहीं बांधनी चाहिए कि बहन और भाई दोनों खाली हैं। धार्मिक परंपरा में भद्रा काल में राखी बांधने से बचने की मान्यता है। हालांकि 2026 में उपलब्ध पंचांगों के अनुसार भद्रा सूर्योदय से पहले समाप्त हो रही है, फिर भी अपने शहर के स्थानीय पंचांग के अनुसार समय देख लेना उचित रहेगा। इसलिए 27 अगस्त को देखकर जल्दबाजी न करें। 2026 में मुख्य रक्षाबंधन 28 अगस्त शुक्रवार को है। अब बात करते हैं 2026 में राखी कब बांधें। अब ध्यान से सुनिए। 2026 में कई पंचांगों के अनुसार 28 अगस्त को सुबह लगभग 5:57 बजे से 9:48 बजे तक राखी बांधने का समय बताया गया है। दिल्ली के लिए यही समय दिया गया है। दूसरे शहरों में सूर्योदय के कारण शुरुआत के समय में थोड़ा अंतर हो सकता है। इसलिए यदि आप पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या किसी दूसरे स्थान पर हैं, तो अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार समय देखना सबसे अच्छा रहेगा। यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। राखी बांधने में तारीख से ज्यादा तिथि और शुभ समय का महत्व माना जाता है। 2026 में पूर्णिमा 28 अगस्त की सुबह तक ही है। इसलिए सुबह के समय राखी बांधना विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। पूर्णिमा लगभग 9:48 बजे समाप्त हो रही है। इसलिए इस साल यह सोचकर राखी को बहुत देर तक न टालें कि दोपहर में आराम से बांध लेंगे। अब बात करते हैं राखी बांधने से पहले सुबह क्या करें। ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। रक्षाबंधन के दिन सुबह भाई और बहन दोनों स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें। घर के पूजा स्थान को साफ करें। भगवान गणेश, अपने इष्ट देव और कुलदेवता का स्मरण करें। फिर एक दीपक जलाकर मन में प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे भाई बहन के जीवन में सुख, स्वास्थ्य, प्रेम और शांति बनी रहे। ध्यान रखिए, रक्षाबंधन का सबसे बड़ा नियम कोई महंगा सामान नहीं है। भावना शुद्ध होनी चाहिए। बहन राखी बांधते समय भाई से केवल उपहार की अपेक्षा न रखे, बल्कि उसके स्वास्थ्य, सुख और दीर्घायु की प्रार्थना करे। कुछ धार्मिक परंपराएं भी राखी बांधते समय निस्वार्थ भाव रखने पर जोर देती हैं। सबसे जरूरी बात ध्यान से सुनिएगा। रक्षाबंधन की थाली में क्या क्या रखें। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा। राखी की थाली को पहले से तैयार कर लीजिए। थाली में आप ये सामग्री रख सकते हैं: राखी, रोली या कुमकुम, अक्षत यानी साबुत चावल, दीपक, घी या तेल, मिठाई, पुष्प,
थोड़ा सा जल, नारियल यदि आपके परिवार की परंपरा में हो। आरती के लिए आवश्यक सामग्री। कई पारंपरिक विधियों में रोली, अक्षत, दीपक, मिठाई और राखी मुख्य सामग्री मानी जाती हैं। लेकिन एक बात याद रखें, अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए। ऐसी परंपरा कई परिवारों में मानी जाती है। अक्षत का अर्थ ही है जो टूटा हुआ न हो, इसलिए थाली में साफ और साबुत चावल रखें। अब बात करते हैं भाई का मुंह किस दिशा में होना चाहिए। अब वह सवाल जिसका जवाब बहुत लोग जानना चाहते हैं। परंपरागत मान्यता के अनुसार राखी बांधते समय भाई का मुख पूर्व दिशा की ओर होना शुभ माना जाता है। कुछ परंपराओं में उत्तर दिशा को भी शुभ माना गया है। इसलिए अगर आपके घर में सुविधा हो तो भाई को पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्वच्छ चौकी या आसन पर बैठाएं। बहन उसके सामने बैठकर या खड़े होकर विधि करें। कई पारंपरिक विधियों में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भाई को राखी बांधने से बचने की सलाह दी जाती है। लेकिन यहाँ भी एक बात समझिए, अगर किसी घर में जगह की कमी है और पूर्व दिशा में बैठना संभव नहीं है तो इसे लेकर डरने की जरूरत नहीं है। राखी का मूल भाव भाई बहन का प्रेम और मंगल कामना है। दिशा धार्मिक परंपरा का हिस्सा है। कोई ऐसा वैज्ञानिक नियम नहीं कि दिशा बदलते ही अनिवार्य रूप से कोई दुर्घटना या नुकसान हो जाएगा। अब बात करते हैं राखी बांधने की सही विधि क्या है। अब पूरी विधि क्रम से समझिए। पहला चरण, भाई को आसन पर बैठाएं। भाई स्वच्छ वस्त्र पहनकर चौकी या साफ आसन पर बैठे। यदि परिवार में परंपरा हो तो सिर पर स्वच्छ कपड़ा या रुमाल रखा जा सकता है। कुछ परंपराओं में इसे सम्मान और शुद्धता से जोड़ा जाता है। उसके बाद दीपक जलाएं। बहन थाली में रखा दीपक जलाएं। मन में भगवान का स्मरण करें। उसके बाद तिलक लगाएं। अब भाई के माथे पर रोली या कुमकुम का तिलक लगाएं। इसके ऊपर थोड़े से अक्षत लगाएं। यह तिलक भाई के लिए मंगल और शुभकामना का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद आरती करें। इसके बाद दीपक से भाई की आरती करें। आरती सामान्यतः दक्षिणावर्त यानी घड़ी की दिशा में करने की परंपरा मिलती है। कुछ परंपराओं में 3 बार आरती करने का विधान बताया जाता है। उसके बाद राखी बांधें। अब भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधें। कई पारंपरिक विधियों में भाई की दाहिनी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने का विधान मिलता है। राखी बांधते समय आप मन में यह प्रार्थना कर सकते हैं, मेरे भाई का जीवन सुखी रहे, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसके जीवन से संकट दूर रहें और भगवान हमेशा उसकी रक्षा करें। परंपरा में एक प्रसिद्ध संस्कृत मंत्र भी बोला जाता है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम भिबधनामि रक्षे मां चल। अर्थात जिस रक्षा सूत्र से महान राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूँ। हे रक्षा सूत्र, तुम अपने उद्देश्य से विचलित न होना। अब बात करते हैं, क्या राखी में 3 गांठ लगानी चाहिए। कई परिवारों में राखी में 3 गांठ लगाने की परंपरा है। इन्हें अलग अलग मंगल भावनाओं से जोड़ा जाता है, जैसे भाई के स्वास्थ्य, सुख और दीर्घायु की कामना। लेकिन यह हर परिवार के लिए अनिवार्य धार्मिक नियम नहीं है। अगर आपकी राखी पहले से बनी हुई है और उसमें गांठ नहीं लगाई जा सकती, तो घबराने की जरूरत नहीं। राखी की कीमत नहीं, भावना महत्वपूर्ण है। इसके बाद मिठाई खिलाएं। राखी बांधने और आरती के बाद भाई को मिठाई खिलाएं। भाई भी बहन को मिठाई खिला सकता है। फिर भाई अपनी बहन को उपहार या अपनी क्षमता के अनुसार शगुन देता है। यहाँ भी एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, भाई का दिया हुआ उपहार प्रेम का प्रतीक है, कीमत का नहीं।
बहन को यह नहीं सोचना चाहिए कि भाई ने इतना महंगा उपहार क्यों नहीं दिया, और भाई को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि राखी के बदले कितना पैसा देना है। रक्षाबंधन का असली अर्थ है मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब बात करते हैं गलत तरीके से राखी बांधने पर क्या नुकसान हो सकता है। अब उस सवाल का जवाब जिसे सुनने के लिए बहुत लोग वीडियो देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति राखी गलत दिशा में बांध दे, थाली में कोई वस्तु कम हो जाए, 3 की जगह 2 गांठ लग जाएं, या राखी थोड़ी देर से बंध जाए, तो इसका मतलब यह नहीं है कि निश्चित रूप से कोई अनहोनी हो जाएगी। ऐसी बातों को डर पैदा करने के लिए नहीं कहना चाहिए। हाँ, धार्मिक मान्यताओं में कुछ चीजों को अशुभ या अनुचित माना गया है, जैसे भद्रा काल में राखी बांधने से बचना, अशुद्ध या गंदी जगह पर पूजा करना, टूटे अक्षत का प्रयोग न करना, देवताओं के चित्र वाली राखी का इस्तेमाल करने के बाद उसे सामान्य कूड़े में फेंकने से बचना। ऐसी मान्यता कुछ धार्मिक संस्थाओं में बताई गई है। राखी को बहुत कसकर न बांधना, क्योंकि इससे कलाई को वास्तविक शारीरिक परेशानी हो सकती है। और सबसे जरूरी, राखी बांधते समय भाई बहन के बीच झगड़ा, क्रोध या अपशब्दों से बचें, क्योंकि यह त्योहार ही प्रेम और रक्षा के संकल्प का है। अगर इसी दिन भाई बहन एक दूसरे को अपमानित करें, तो फिर राखी का भाव ही कमजोर हो जाता है। 2026 की सबसे बड़ी बात याद रखें। इस साल 27 और 28 अगस्त को लेकर भ्रम हो सकता है। पूर्णिमा 27 अगस्त सुबह लगभग 9:08 बजे शुरू होकर 28 अगस्त सुबह लगभग 9:48 बजे तक रहने वाली है। इसलिए रक्षाबंधन 28 अगस्त शुक्रवार को मनाया जाएगा, और उपलब्ध पंचांग के अनुसार 28 अगस्त को राखी बांधने का मुख्य समय लगभग सुबह 5:57 बजे से 9:48 बजे तक है। हालांकि आपके शहर के अनुसार सूर्योदय और मुहूर्त में थोड़ा अंतर हो सकता है, इसलिए इस बार सबसे अच्छा यही रहेगा कि राखी की थाली 27 अगस्त की रात को ही तैयार कर लें, ताकि 28 अगस्त की सुबह जल्दबाजी न हो। अंत में एक बात जरूर समझिए, रक्षाबंधन में सबसे बड़ा रक्षा सूत्र वह धागा नहीं है जो कलाई पर बंधता है। सबसे बड़ा रक्षा सूत्र है विश्वास। बहन जब भाई की कलाई पर राखी बांधती है, तो वह केवल धागा नहीं बांधती, वह कहती है, भैया चाहे जिंदगी कितनी भी बदल जाए, हमारा रिश्ता कभी नहीं बदलेगा। और भाई जब बहन को उपहार देता है, तो वह केवल पैसे या सामान का उपहार नहीं देता, वह कहता है, बहन जिंदगी में चाहे कितना भी कठिन समय आए, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। इसलिए 2026 में रक्षाबंधन पर शुभ समय का ध्यान रखें, स्वच्छता रखें, पूर्व या उत्तर दिशा की परंपरा का पालन कर सकते हैं। दाहिनी कलाई पर राखी बांधें, दीपक और तिलक के साथ विधि पूरी करें, और सबसे बढ़कर अपने मन में प्रेम रखें, क्योंकि भगवान के सामने सबसे सुंदर पूजा वही है जिसमें दिखावा कम और भावना ज्यादा हो। 28 अगस्त 2026 शुक्रवार रक्षाबंधन। राखी बांधिए, लेकिन साथ में एक वचन भी दीजिए, हमारा रिश्ता किसी परिस्थिति से नहीं टूटेगा। और यही रक्षाबंधन का सबसे बड़ा संदेश है। जय श्री कृष्ण, जय श्री गणेश, हर हर महादेव। मुहूर्त स्थानीय सूर्योदय स्थान के अनुसार थोड़ा बदल सकता है, इसलिए अपने शहर के पंचांग से अंतिम समय मिलाना उचित है।